नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको महाभारत की सबसे रहस्यमय, सबसे दर्द भरी और सबसे डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं। जब दो ब्रह्मास्त्र आमने सामने हुए तब क्या हुआ। एक तरफ अश्वत्थामा और दूसरी तरफ थे गांडीवधारी अर्जुन। लेकिन ऐसा कौन सा संयोग था कि दोनों ब्रह्मास्त्र को आमने सामने लाने की जरूरत पड़ गई। यह बात हम शुरुआत से जानते हैं। अश्वत्थामा का जन्म किसी साधारण परिवार में नहीं हुआ था। वह थे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। वह बचपन से ही गरीबी, भूख और अपमान देखकर बड़ा हुआ था। द्रोणाचार्य का परिवार अक्सर भोजन तक के लिए तरस जाता था। अश्वत्थामा ने बचपन में ही ठान लिया था कि वह अपने पिता का सम्मान और प्रतिशोध दोनों लेकर रहेगा। युद्ध शुरू हुआ। धीरे धीरे कौरवों की हार तय हो गई। जब द्रोणाचार्य को छल से मार दिया गया तो अश्वत्थामा का हृदय टूट गया। उसे लगा, पांडवों ने मेरे पिता की हत्या धोखे से की है। यह सोचकर उसका मन प्रतिशोध से भर गया। क्रोध ने उसकी आंखें बंद कर दी। धर्म अधर्म की रेखा मिट गई और वह प्रतिशोध के अंधे रास्ते पर उतर गया। रात का समय था। युद्ध भूमि शांत थी। चारों ओर मृत सैनिकों की लाशें और आसमान में एक अजीब सी उदासी। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से प्रतिज्ञा की, मैं पांडवों को मार दूंगा। वह चुपके से पांडवों के शिविर में पहुंचा। उसे लगा 5 बिस्तरों पर सो रहे 5 लोग पांडव हैं। लेकिन वह पांचों पांडव नहीं थे, बल्कि द्रौपदी के 5 पुत्र उप पांडव थे। निहत्थे, सोते हुए, मासूम। और अश्वत्थामा ने सोते हुए बच्चों का वध कर दिया। यह इतिहास का सबसे बड़ा पाप था। सुबह जब द्रौपदी को यह खबर मिली, उसकी चीख से पूरा कुरुक्षेत्र कांप उठा। वह रोते हुए बोली, मेरे बच्चे वो भी सोते हुए हैं कृष्ण। यह कौन सा धर्म है। भीम प्रतिज्ञा लेकर मैं अश्वत्थामा को नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा को पकड़ने चल दिए। अर्जुन, कृष्ण और बाकी पांडव भी निकल पड़े। अश्वत्थामा व्यास मुनि के आश्रम में साधुओं के बीच बैठा था। भीम चिल्लाया, अश्वत्थामा, कहां गया कायर। साधु घबरा कर हटे। अश्वत्थामा दिखाई दिया। तभी उसने एक पौधा निकाला, मंत्र बोलने लगा और तभी एक दिव्य प्रकाश, एक भयानक अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। और तभी कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। और इसके अलावा कोई उपाय नहीं। अर्जुन ने भी पौधा उठाया, मंत्र उच्चारण किया और उनका ब्रह्मास्त्र भी प्रकट हो गया। दोनों ब्रह्मास्त्र आमने सामने। दुनिया का अंत बहुत नजदीक था। तभी व्यास मुनि पहुंचे। उन्होंने अर्जुन से कहा, अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो अर्जुन। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। फिर व्यास मुनि ने अश्वत्थामा से कहा, अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो अश्वत्थामा। लेकिन अश्वत्थामा इधर उधर देखने लगा। कृष्ण बोले, ये क्या ब्रह्मास्त्र वापस लेगा, उसे यह नहीं आता है। तभी अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र को मोड़ दिया। पांडवों के अंतिम वारिस, अभिमन्यु के गर्भस्थ पुत्र परीक्षित की ओर ब्रह्मास्त्र तेजी से महल की ओर बढ़ रहा था। सब स्तब्ध। अर्जुन टूट चुका था। कृष्ण उठे और बोले, अश्वत्थामा, अगर मैं यह दुनिया बना सकता हूं तो एक बच्चे को क्यों नहीं बचा सकता। कृष्ण अपने वास्तविक दिव्य रूप में प्रकट हुए। उन्होंने निर्णय लिया, अश्वत्थामा को दंड मिलेगा लेकिन मृत्यु नहीं। कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा, तुमने सोचे हुए बच्चों को मारा, ब्रह्मास्त्र का दुरुपयोग किया। तुमने वह रेखा लांघ दी जिसके बाद केवल अंधकार बचता है। और फिर कृष्ण ने दिया इतिहास का सबसे भयानक श्राप, कृष्ण का श्राप। अश्वत्थामा, तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी। हजारों वर्षों तक जीवित रहोगे। घाव कभी नहीं भरेंगे। शरीर सड़ता रहेगा पर मृत्यु नहीं होगी। भटकोगे जंगलों में, पहाड़ों में। लोग तुम्हें देखकर डरेंगे। भूख लगेगी पर खाना पचेगा नहीं। प्यास लगेगी पर प्यास बुझेगी नहीं। लोग तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। तुम्हारी देह नहीं गिरेगी। तुम्हारी आत्मा मुक्त नहीं होगी। युगों युगों तक अपने पाप का बोझ ढोते रहोगे। कृष्ण ने उसके माथे से दिव्य रत्न निकाल लिया। रत्न निकलते ही उसका शरीर काला पड़ गया। घाव खुल गए। वह चीखता हुआ भाग गया। कहते हैं
अश्वत्थामा आज भी जीवित है, कभी जंगलों में, कभी खंडहरों में, कभी हिमालय की गुफाओं में, कभी टूटी हुई आवाज में कहता है, मैं अश्वत्थामा हूं, मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति। लेकिन मुक्ति वह उसके भाग्य में नहीं। इस कहानी की सीख यही है, क्रोध में लिया गया एक निर्णय केवल जीवन ही नहीं, पूरे युग को बर्बाद कर सकता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।